सर, आपके आंसू नहीं रुक रहे हैं। कुछ आप बोलना चाहते हैं? क्या बोले? कुछ नहीं है बोलने के लिए। जो आज तक ने छुपा के रखा है एक चोर गवर्नमेंट ने, कांग्रेस में। अब मेरे मुंह से पता नहीं क्या निकले, मेरे मुंह से निकालो। मेरे मुंह से पता नहीं क्या निकलेगा। वही क्वेश्चन पड़ी मनियो। सॉरी, दर्द ज्यादा है या गुस्सा ज्यादा है? दर्द से भी गुस्सा है ना। दर्द ही है जो हमारे साथ हो गया, मेरे भाई बहनों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो हो वो कम हुआ क्या? जो मैं सुनती थी इनके मुंह से, वो मुझे लगता था कि हाँ हुआ होगा ऐसा, तब हमको उतना ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन ये मूवी देख के मुझे मेरी आंखें खुल गई कि क्या हुआ था हमारे साथ उस समय, इन लोगों के साथ क्या हुआ था। बहुत दुख है। हमारे बच्चे, मतलब ऐसा किसी पिता को अपनी बेटी से सुनने की नौबत ना आए, लेकिन आप लोग ये शेयर करते हैं और आप एक कैथारसिस इस फिल्म के जरिए आपके लिए हो रहा होगा। बिल्कुल, ये एक्चुअली हर कश्मीरी को अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए। हमें इस चीज़ को मरने नहीं देना है। हमारे साथ क्या हुआ था ये हमें जब तक हमारी जनरेशन्स बाय जनरेशन्स आ रही हैं, हमें सबको ये अपना बताना है, जब तक हम अपना वापस रिहेबिलिटेट नहीं हो पाते हैं। हमारे बच्चों को मैं अपने बच्चों को 2 बार लेकर गया हूँ अपने घर, और वहाँ पे जब इन्होंने अपना घर देखा, हमारा घर लगभग 80 इयर्स पुराना होगा आज की डेट में, लेकिन अभी भी उसकी कंडीशन ऐसी है कि मतलब इट लुक्स एक हवेली लग रही है। तो उस टाइम पे क्या होगा? तो हमारे बच्चे उस टाइम बोल रहे हैं अगर हम इस टाइप के घर में रहते थे, इस घर को आपने छोड़ा है तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि ऐसे घर को हमें छोड़ना पड़ा। कई लोग हैं जो इस फिल्म को लेकर, उसकी सच्चाई को लेकर चैलेंज कर रहे हैं। 3 दशक हो गए, कश्मीरी मिलिटेंट्स हैव बीन किल्ड, 1724। आप ट्वीट क्यों पढ़ रही हैं? आप नाम बता दीजिए, ट्वीट में क्या लिखा होगा, मैं ऐसे ही बता सकता हूँ। जो ये दावा कर रहे हैं कि 1724 लोगों की मौत हुई थी और कश्मीरी पंडित्स की, और 50,000 से ज्यादा कश्मीरी मुस्लिम मारे गए हैं। तो उन्होंने, उनके लोगों ने मारे। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट, द प्रॉब्लम इज दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि दैट द टेररिज्म में बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम फैमिलीज भी थी जहां पर टेररिस्ट आ जाता था उनके घर पर और उनकी लड़की को बोलता था आपको इसके साथ इसकी शादी करनी है, एक तो वो भी भागे थे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसका जवाब है, इसका जवाब परफेक्ट। एक और मैं बता दूं कि संघ परिवार द्वारा पेडल्ड ये एक नफरत पैदा करने के लिए समाज में एक फिल्म बनाई गई है। सुपर। ये सवाल का जवाब देना बहुत आवश्यक है। कोई ये नहीं जानना चाहता है कि कल हमारी और पल्लवी और हमारे बच्चों के लिए कहां से पैसे आएंगे। ये किसी ने हमसे सवाल पूछा भी नहीं है, सब हमको थैंक्स बोलते रहते हैं। ये फिल्म जब हमने शुरू की थी तो एक स्टूडियो जो बैक कर रहे थे, लास्ट मिनट पे वो हट गए। एक बहुत बड़े इंटरनेशनल भी स्टूडियो थे, उन्होंने बोला आप इस्लामिक टेररिज्म वर्ड यूज करेंगे तो आपको हिंदू टेररिज्म भी यूज करना पड़ेगा। वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीनेशनल ओटीटी, मैं कैमरे में बोल रहा हूं, कोई ऐसी नहीं। तो हमने उनके साथ काम नहीं किया। लास्ट मिनट पे सब बैकआउट करते गए। हमने अपने पैसे से रिसर्च किया है। सारी दुनिया में कोई दुनिया में एक आदमी खड़ा होकर बोल दे, सिवाय अभिषेक अग्रवाल हमारे प्रोड्यूसर हैं उसके अलावा, जिसने एक पैसे का कंट्रीब्यूट कर। सुरेंद्र कौल जी यहाँ बैठे हैं, वो हमारे पीछे पड़े रहे कि हम आपके लिए ये करते हैं वो करते हैं, हमने नहीं किया क्योंकि हमें पता था ये सब बातें उठेंगी। जब हमारी फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं हो रही थी, इतनी मेहनत आपने फिल्म के पीछे की है, एक बार अगर आप खड़े हो जाएं तो। डॉक्टर सुरेंद्र कौल इस फिल्म के आर्किटेक्ट हैं। आ जाइए सुरेंद्र कौल साहब। मैं जहां क्रेडिट ड्यू है सुरेंद्र कौल साहब, वहां पर क्रेडिट देना चाहिए। हाँ जी, मैं आऊंगी सर, आऊंगी। मैं अंजना जी आ जाइए। सुरेंद्र कौल साहब है, अभिषेक है नहीं पर उसको बोल दो। आपने काफी मेहनत की इस फिल्म के लिए, वो कह रहे रिसर्च में और हर मकाम पर आपने किया। आपके लिए इस फिल्म का क्या मतलब है? ये फिल्म हमारी आत्मा है, ये फिल्म हमारी सच्चाई है। ये फिल्म किसी हेट को, हमने कभी हेट नहीं किया है, मगर ये हिस्ट्री, इंडिपेंडेंट इंडिया का एक हिस्ट्री का ऐसा पन्ना है जिसको काट के फेंक दिया था।
और विवेक जी और पल्लवी जी ने इसको वापस लगा दिया और हमको फिर से उस टाइम क्लॉक में 1990 में लेके गए।